अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की ब्लॉग होगी कि उनके लिए यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी जो पहली दफ़ा हॉस्टल जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि अपने साथ क्या क्या लेके जाना है और कंफ्यूज है बच्चे। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आज मैं उनका डाउट क्लियर करूँगी। तो हम शुरू करते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है हॉस्टल अपने साथ लेके जाना। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले ही से एक लिस्ट बना ली जिसकी वजह से ताकि मैं कुछ भूलूँ ना कि क्या क्या ज़रूरी है। और मैंने एक छोटी सी पीपीटी रैंडमली बना ली है, तो मैं उसको देख देख के बताऊँगी और आप नोट करते रहना। तो ये रही वो पीपीटी जो मैंने बनाई है आप लोग के लिए, वो स्क्रीन पे दिखेगी फ़िलहाल। तो इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बेसिक नीड्स क्या क्या है हॉस्टल जाने से पहले, हमें क्या क्या ज़रूरी है लेके जाना। तो मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया है, मतलब बहुत ही सिंपल फंडे में छोटे छोटे वो बना लिए हैं कि क्या क्या आपको ज़रूरी है। तो हमारी चीज़ें हैं, 7 चीज़ें हैं। तो वो वन बाय वन स्क्रीन पे दिखेगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है बेसिक्स, दूसरा है रिलीजियस थिंग, मतलब जो हमारे जो जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें जो हम ले जाते हैं। फिर फूड्स, फिर डॉक्यूमेंट एंड स्टडी मटेरियल, रूम्स रिक्वायरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हेल्थ एंड मेडिसिन। ये 7 चीज़ें हैं जिनका हम बैग बनाएंगे। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 7 बैग बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप मेक श्योर रहें कि ये इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ छूटे ना। तो हम शुरू करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड स्टडी रिलेटेड। तो कि जितनी भी मार्कशीट होगी फाइनल ईयर की, सबकी जो है 10-10 कॉपी आप ले लें, फ़ोटो कॉपी करा लें, बहुत काम आती है हर जगह। तो एक साथ रख लें और एक फ़ाइल बना लें, उसमें सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रखें। उसमें डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, आपकी मार्कशीट्स रहेगी, पैन कार्ड उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासबुक लेना ना भूलें। स्कॉलरशिप के टाइम पे वो पासबुक भी बहुत काम आता है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिशन कार्ड की कॉपी, क्योंकि कभी कभी जो है हमारी आईडी कार्ड बनने में लेट हो जाती है, तो हम एडमिशन कार्ड दिखाते हैं कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो एडमिशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी होना बहुत ज़रूरी, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप रख लें। फिर ये हो गया। और गम साथ में रख लें, क्योंकि ऑफिस में काम आता है, अब आप सबसे मांगते फिरेंगे नहीं, तो गम रख लें साथ में। स्टेपलर और टेप, क्या पता काम आए। ये हो गया। और स्टडी से रिलेटेड, आप जिस भी कोर्स में अगर आपको अब ये नहीं है कि आप सारी बुक उठा के ले जाएं, आपको लगे कि इन फ्यूचर ये टॉपिक या ये बुक मुझे काम आएगी मेरे कोर्स में, तो वो बुक आप अपने साथ रख लें। रफ़ कॉपी, पेन वेन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स हो तो आप अपने साथ रख लें, जो लगे कि काम आएगी इन फ्यूचर। हो गया। ये था डॉक्यूमेंट्स एंड स्टडी रिलेटेड सेक्शन। इसमें आपको इतनी चीज़ें लेनी है। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, आई होप भूल ही ना हो। फिर नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड मेडिसिन। पहले तो आप फर्स्ट एड बॉक्स बना लें, उसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, क्या बहुत बार। और अगर आप एलोपैथी फॉलो करते हैं या होम्योपैथी या आयुर्वेद, जो इम्पोर्टेंट दवाएं आपको लगे वो आप रख लें। मुझे एलोपैथ के नॉलेज नहीं है, तो फीवर में वैसे आप फीवर की दवाएं रख लें, हेडेक की रख लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपका नहीं तो अगल बगल वाले लोगों का भी सर दुखता है या बुखार चढ़ता है, तो उनको हेल्प हो जाती है। तो ये मेडिसिन्स रख लें। मैं नाम नहीं बता सकती क्योंकि एलोपैथ का मुझे आइडिया नहीं है। मैं टोटली होम्योपैथ यूज़ करती हूँ, तो उसका मुझे नहीं पता। तो एलोपैथ में आप देख लीजिए आप क्या यूज़ करते हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स बना लें। फिर बाम रख लेना, क्योंकि सर्दी नज़ला खांसी होती है, तो बाम बहुत काम आता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर सैनिटाइज़र रख लें, और आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स, बैंडेज, कॉटन बॉल्स, वूंड ड्रेसिंग के लिए आप टेप रख लें, वो ज़रूरी है। सीज़र ज़रूर रखें। फेस मास्क रख लेना, और एंटीसेप्टिक क्रीम, कभी हाथ वाथ कट जाता है या जल जाता है तो एंटीसेप्टिक क्रीम बहुत काम आती है। और अपनी दवाएं, मेडिसिन जो इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो रखना ना भूले, क्रैम्प्स
की मेडिसिन, क्योंकि अक्सर वहाँ इमरजेंसी होती, क्रैम्प्स होते हैं लोगों को या खुद को, तो उसकी मेडिसिन ज़रूर रख लें। और बस ये हो गया, ये आपको हेल्थ और मेडिसिन में इतना सामान रखना है। फिर हम आएंगे रिलीजियस बेस्ड थिंग। तो होंगी कुरान आप मत ले जाएं, भले ही दूर या करीब रहते हैं, डजेंट मैटर। कुरान आप वहीं से ख़रीद लें, ज़्यादा इजी रहेगा। और वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो मिल जाता है, और सही अफोर्डेबल भी रहता है। तो मैं कहूँगी कि कुरान आप वहीं से ख़रीदें, अलीगढ़ से इधर उधर से, मतलब इतना ट्रैवल करके संभाल के लाना बहुत वो होता है, तो इसलिए आप जो है कुरान वहीं से ख़रीदें। जा नमाज ज़रूर रख लें, और तस्बीह रख लें। और अगर आप कोई बुक पढ़ती हैं सूरे वाली, वो अपनी पर्सनल रखनी चाहे तो रख लें। फिर आता है बेसिक चीज़ें। तो देखो क्या होता है, कपड़े आप लेंगे, आप कपड़े कैसे लें, कोई तड़क भड़क वाले कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंफर्टेबल कपड़ा हो वो बेस्ट है ना। वहाँ पंखा मिलेगा, कूलर तो मिलेगा नहीं। और गर्मी की बात कर रही हूँ, बहुत गर्मी पड़ेगी, कूलर आपको खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, वरना कोई बात नहीं, एसी तो मिलेगी नहीं। तो मैं ये कहूँगी जितना कंफर्टेबल क्लॉथ ले सकते हैं आप लें, कोई तड़क भड़क वाला कुछ भी नहीं रोज़ पहनने के लिए। तो बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल क्लोथ्स रख लें, गिने चुने। और दूसरी चीज़ है, हाँ कोई ओकेजन हुआ उसके लिए आप 2 या 3 रखें, मैक्स टू मैक्स, या 2 या 3 जोड़ा रख लें। क्या पता फ्रेशर के लिए, या फिर कोई भी पार्टी हो सकती है, हॉल वीक होती रहती है, तो उसके लिए आप जो है एक या दो 3, बस 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा ना रखें, हो गया। फिर टॉवेल रख लें, 2 टॉवेल होनी चाहिए, एक फेस के लिए और एक आप जो नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। टॉवेल 2 रख लें। नेल कटर बहुत ज़रूरी है। दूसरा बॉडी लोशन, स्मॉल मिरर, एक छोटा शीशा ले लें अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आयरन रख लें। फिर क्लोथ क्लिप, अगर कपड़ा धुल के टांगना हो तो उसको पकड़ने के लिए क्लोथ क्लिप रख लें। और स्लीपर और शूज़ 2-3, या सैंडल 2-3 ही, इससे ज़्यादा नहीं। मैं सजेस्ट करूँगी शूज़, अगर यू आर शू लवर तो शू रखें ज़्यादा, क्योंकि वहाँ चलना बहुत पड़ता है कैंपस में। तो अगर आपके पास स्कूटी है तो डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको चलना है तो मैं कहूँगी शूज़ कंफर्टेबल ले लें, क्योंकि वहाँ चल के बैंड बजने वाली है। फिर दूसरी चीज़, सो आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो एक मेकअप बैग रख लें। एक उस मेकअप बैग, उसमें अपना जो भी झुमका भाली होता है जो रखना है, जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं, वो आप उसका बना लें, वो हो गया। और दूसरा एक बैग वैसा बना लें जो रोज़ यूज़ करते हैं, उसमें फेस वॉश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, ब्रश और शैम्पू, फेस मास्क, माउथ वॉश, फेस क्रीम और सनस्क्रीन, ये सब रख लें ना, ये सारी चीज़ें। और पैड रखना ना भूलें, ये भी एक उसमें इन्वॉल्व कर दें। और कपड़ा धुलने के लिए वैसे वहाँ धोबी होते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से धुलना है तो आप सोप ले लें और डिटर्जेंट ले लें। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सुई धागा ज़रूर रखें, है ना। सुई धागा बिना लिए जाइएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कपड़े फट जाएं, या फिर वहाँ टेलर है, लेकिन आप अगर कुछ फट गया और इमरजेंसी है तो वहाँ पे वो तो हॉस्टल में टेलर एक है पर्सनल, लेकिन आप उनको सामान देंगे वो 2-3 दिन बाद देंगे। तो इट्स बेटर सुई धागा ज़रूर रख लें, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं कभी भी। फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं ले गई थी, फिर सेकेंड टाइम मैं ज़रूर ले गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतनी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको ध्यान रखें। ये हमारी हो गई बेसिक नीड में, मतलब जो हम यूज़ करते हैं। फिर अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर रूम। तो देखो वहाँ क्या होगा, आपको रूम दे दिया जाएगा, बेड दे दी जाएगी, अलमीरा दे दी जाएगी, पंखा होगा, विंडो होगी, बस नथिंग एल्स। तो रूम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो हम अब इस पर डिस्कस करते हैं। तो आप अगर दूर से हो या करीब से, कौन इतना सामान मतलब ढोएगा, मतलब कौन इधर से उधर ले जाएगा। तो
बेडिंग जो है आप मत खरीदें, बेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको बेडिंग देंगे नहीं, आपको बेडिंग लेना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बेडिंग वहीं से ख़रीदें जहाँ से जाके, और बहुत सस्ता मिलता है। मैं खुद खरीदी हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि बेडिंग इतने में 350 में बेडिंग आ जाती है। तो वहाँ जो है बेडिंग आप खुद खरीद ले, पिलो भी वहीं से खरीद ले, लेकर जाने वाली ज़रूरत नहीं है। फिर आता है बेडशीट, आप रख सकते हैं अपने साथ, बेडशीट लेकर आएँ आप, बेडशीट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ब्लैंकेट ज़रूर रख लें, हल्का सा, जो नहीं है अब इतना भी मोटा नहीं, ठीक ठाक वाला जो करे गर्म, तो आप वो ब्लैंकेट रख लें, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। और बकेट और मग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साथ में, आप वहीं से ख़रीद लें, वो बेस्ट रहेगा मेरा सजेशन, क्योंकि मैं भी वही की थी, बकेट और मग वहीं से ख़रीदा था। फिर आता है झाड़ू, कोई ज़रूरत नहीं है झाड़ू लेने की, वहाँ से जाके मिल जाता है। हम लोग तो आज तक झाड़ू खरीदे ही नहीं, अपने अगल बगल से, सब यही करता है, अगल बगल से मांग के, क्योंकि रोज़ तो लगाने नहीं रहता है, साफ़ ही रहता है। तो झाड़ू जो ऐसे चल जाता है काम, या वहाँ जाके ख़रीद लेना, ये लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक चीज़ ज़रूरत है, एक साइड में कपड़ा रख लेना छोटा सा, डस्टिंग के लिए गए और आपको रूम की हालत बहुत ख़राब हुई, जैसे हम लोग की थी, तो अब हम दौड़ते फिरेंगे नहीं कि कोई कपड़ा दे दो डस्टिंग के लिए, तो डस्टिंग के लिए एक छोटा सा कपड़ा रख लें, काम आ सकता है उस वक्त। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होगा, वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, इस बेटर रखे रहो, काम आएगा। फिर आता है हैंगर, क्योंकि अलमीरा रहेगी तो आपको हैंगर का यूज़ करना ही होगा, तो हैंगर रख लेना, वो भी ज़रूरी है। और 2-3 न्यूज़पेपर रख लेना, ये भी काम आता है, न्यूज़पेपर जब पता चलेगा क्यों काम आता है, न्यूज़पेपर भी रख लेना। ये हो गया रिक्वायरमेंट फॉर रूम, ये उसकी लिस्ट है, तो आप मेक श्योर कर ले ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है कि नहीं ले जाना है, मैंने बता दी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये तो ये अगर मैं मेंशन भी ना करूँ तब भी सबको याद रहता है। फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर अपने स्मार्ट वॉच की, फ़ोन की, लैपटॉप की, ये मेक श्योर कर ले, एक बैग बना ले, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही रखे सिर्फ, और ईयरफोन, बड्स, हेडफोन, ये सारे। और अगर मैं ज़ोर दूंगी किस चीज़ पे, तो मैं ये कहूँगी मल्टीप्लग सॉकेट ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये भी काम आ जाता है, मल्टीप्लग सॉकेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेक्शन। फिर हम बात करेंगे फूड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग है। तो आप जो है वहाँ आप जब नए नए जाएंगे, आपको खाना बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बड़ा मस्त है खाना। क्यों लोग शिकायत करते हैं कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा तो होता है, लेकिन जहाँ वही 1 महीना हुआ या फिर 2-3 मंथ गुजरे, तो फिर पता चल जाएगा, वो हलक से उतरेगा नहीं, चाहे वो कितना अच्छा खाना हो। तो उसको अच्छा बनाने के लिए आप अचार ज़रूर लेके जाएँ अपने साथ, और घी, ये सब चीज़ें आपके खाने को और अच्छा बना देंगी, बस और कुछ करेगी नहीं। ये है कि खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, चाहे जैसा भी हो, तो घी और अचार ज़रूर लेके जाएं। और फिर खजूर रख लें। और अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच रात में भूख लगती ज़रूर है, तो मेरी ये हालत रहती है कि क्या अब रोज़ रोज़ इंसान ख़रीद के नहीं खा सकता, और ख़रीदी हुई चीज़ कितने दिन चलती है। तो और बीच रात में आप कैंटीन जा नहीं सकते, कुछ भी नहीं, आप एकदम लाचार हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, या ऑर्डर करेंगे या फिर आप कितना खर्चा करेंगे। तो बीच रात में भूख ज़रूर लगती है, या कुछ भी हो सकता है, क्रेविंग होती है, तो घर से आप कुछ बनवा लें, मतलब कुछ भी घर का बना हुआ कुछ लेके जाएं, लड्डू हुआ या फिर कुछ भी हुआ, आप ज़रूर लेके जाएं, तो आप वो खा सके रात में, बीच रात में या जब भी। तो घर से कुछ बनवा के ले जाएं ज़रूर। और फिर वहाँ तो वैसे चाय मिलती ही है, लेकिन कभी कभी दिल का ये नहीं होता कि ना, मतलब कि जब मेरा दिल करे तब मुझे चाय मिलती है, ऐसा नहीं है। आपको चाय पीने का दिल करेगा बीच रात में 10 बजे के बाद या रात में, तो आपको चाय वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि कैंटीन का भी एक लिमिटेड टाइम है। तो वहाँ ये होता है, सब कुछ प्रोवाइड है, ओवन है वहाँ पे, और गैस है, सिलेंडर है, सब है, मतलब आप बना सकती हैं। तो इसलिए आप जो है चीनी और चाय पत्ती, छोटे छोटे डब्बे आते हैं, उसमें जो है चीनी, चाय पत्ती और कॉफ़ी, ये चीज़ रख लें, क्योंकि आप चाय खुद से बना के पी सकते हैं, ये हो सकता है। और फिर एक चलनी जिससे चाय छानते हैं, वो रख लेना, और एक प्लेट और एक स्पून और एक कप चाय के लिए, ये रख लेना है। और फिर यूटेंसिल में आप रखेंगे जो चाय वाला बर्तन होता है ना, वो रख लेना, छोटा सा आता है, कोई भी होगा, कुछ भी रख लेना, छोटा सा आता है। और फिर ये ज़रूर रख लेना, छोटे डब्बे में काली मिर्च का पाउडर और लौंग, अजवाइन, ये, क्योंकि जब नज़ला सर्दी होती है ना, तो काढ़ा बनाने के काम आता है, मतलब जो घरेलू नुस्खा जो करते हैं वो कर सकते हैं। मैं लेके गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब नज़ला होता है तो ये काम आता है, तो आप ये ज़रूर रख लेना। और केटल की ज़रूरत तो पड़ेगी वहाँ, पहले तो या वहीं ख़रीद लेना, अगर होगा तो लेके जाना। तो ये आई होप ये मतलब आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दैट्स इट।
और अगर कुछ भूल गई होंगी तो माफ़ी, क्योंकि इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।